हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीसीए एंड पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। और डीसीए में होता है हमारा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, ठीक है ना। उसमें हमको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीएसएस क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सीएसएस के पहले आपको एचटीएमएल का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ओके, तो सबसे पहले इन तीनों में हम थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं कि एचटीएमएल क्या होता है, इसके बाद सीएसएस क्या होता है, और यहाँ पर एक और आता है जिसका नाम होता है जावास्क्रिप्ट। क्या होता है? जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, और अपनी ये क्या होती है? जावास्क्रिप्ट। HTML का जो उपयोग होता है वो वेब पेज को बनाने में होता है। किसका? वेब पेज को बनाने में किया जाता है। और वेब पेज क्या होते हैं? जब हम किसी इंटरनेट चलाते हैं तो किसी भी प्रकार की वेबसाइट को सर्च करते हैं तो जो हमारे पेज आते हैं उसे हम वेब पेज कहते हैं, ठीक है ना। तो HTML के द्वारा हम वेब पेज का लेआउट तैयार कर सकते हैं और वेब पेज में जो कंटेंट होते हैं उन कंटेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं। जबकि CSS से क्या होता है? HTML के द्वारा बनाया गया लेआउट और उसके अंदर डाला गया कंटेंट में जो भी स्टाइल लेना होता है तो हम CSS का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो CSS में क्या होता है? HTML कोडिंग के अंदर जो टैग होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उन टैग या एलिमेंट में स्टाइल देने के लिए CSS का यूज किया जाता है। जबकि जो जावास्क्रिप्ट होता है किसी भी इवेंट्स, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं HTML से क्या होता है? पेज बनता है। CSS से क्या होता है? पेज में स्टाइल दिया जाता है। जबकि जावास्क्रिप्ट से हम मूवमेंट कर सकते हैं, जो भी स्टाइल देते हैं, ठीक है, या पेज का मूवमेंट होता है, टैग का मूवमेंट होता है, कुल मिला के जैसे हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एनिमेशन देते हैं, और अच्छी भाषा में बोलता हूं तो एनिमेशन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के द्वारा हम एनिमेशन प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको CSS जानने से पहले आपको HTML पता होना चाहिए, जो कि मैंने एक एक वीडियो HTML की प्रोवाइड कराया है। आप मेरे चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में जाकर देख लेना, और यदि नहीं मिलता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप कर देना। इसके साथ साथ यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अब PDF भी प्रोवाइड आपको कराऊंगा। ओके, तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि CSS क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। ओके, तो आप पहले क्या लिखोगे? CSS हेडिंग लिखोगे CSS, और इसमें क्या लिखोगे? इसका पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। स्टाइल शीट होता है। ओके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। CSS का उपयोग HTML के द्वारा बनाए गए पेज और उसके अंदर लाए गए कंटेंट में स्टाइल देने के लिए हम CSS का उपयोग करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि CSS कितने प्रकार का होता है, तो वो भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ CSS मतलब CSS के प्रकार, तो ये होते हैं हमारे तीन। पहला होता है इनलाइन CSS, ओके, दूसरा होता है इंटरनल CSS, और जो लास्ट होता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल CSS, ठीक है। ये हमारे तीन प्रकार के CSS होते हैं। इन तीनों में क्या होता है? जो भी HTML कोडिंग होती है ना, जो भी HTML कोडिंग होती है, उस HTML कोडिंग में स्टाइल देने के लिए, जो भी HTML कोडिंग होती है उस HTML कोडिंग में स्टाइल देने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। ध्यान रखना, जो मैं इनलाइन CSS से स्टाइल दूंगा, इंटरनल CSS से स्टाइल दूंगा और एक्सटर्नल से दूंगा, इसका आउटपुट एक ही आएगा। मतलब जो भी हम स्टाइल देंगे उसका आउटपुट सेम रहेगा, लेकिन स्टाइल देने के तरीके अलग अलग हैं। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एक मिनट रुको।
हाँ, तो क्या बताया मैं कि जो भी मैं स्टाइल दूंगा आउटपुट जो आएगा सबका आउटपुट सेम रहेगा, केवल स्टाइल देने के तरीके अलग अलग हैं। वो देखना कैसे। सबसे पहली बात हम समझते हैं किसमें, इनलाइन सीएसएस में, ठीक है ना। इनलाइन में देखो कॉमन वर्ड यूज हो रहा है, इन का मतलब होता है मैं और लाइन का मतलब होता है रेखा। अर्थात इनलाइन एक ऐसा सीएसएस है जो बॉडी के अंदर प्रत्येक एलिमेंट में स्टाइल दिया जाता है, उसे इनलाइन सीएसएस कहते हैं। मतलब कि प्रत्येक लाइन में हम अलग अलग स्टाइल लगा सकते हैं, उसे हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस, ठीक है ना। अब इसका कैसे यूज करेंगे, तो इनलाइन सीएसएस की एचटीएमएल कोडिंग देखना। एचटीएमएल कोडिंग मैं आपको आउटपुट ही बताऊंगा, सेम आउटपुट तीनों में निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ कोडिंग कर रहा आप सेम प्रैक्टिकल भी कर लेना तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिकल भी दिया हूं, प्रैक्टिकल वीडियो भी प्रोवाइड किया हूं, उसमें भी आप जाके देख लेना। युवा कंप्यूटर स्टडी में प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग में। तो मैं इसकी कोडिंग लिखता हूं इनलाइन सीएसएस की। ओके, सबसे पहले मैं लिखूंगा एचटीएमएल। क्या लिखूंगा, एचटीएमएल। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेड। इसके बाद आएगा हमारा टाइटल, ठीक है। टाइटल में आप अक्सर वो चीज लिखा करना जिसका हम यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इनलाइन सीएसएस लिख सकता हूं और आप चाहो तो टाइटल में आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इनलाइन सीएसएस, ओके। और मैं क्या कर दूंगा, टाइटल को बंद कर दूंगा, राइट। इसके बाद हमारा क्या आता है, हेड को क्लोज कर दो। टाइटल हुआ, टाइटल हेड क्लोज हो गया, ओके। इसके बाद हमारा आता है बॉडी। बॉडी, बॉडी के अंदर मैं क्या अब टैग लगाऊंगा, टैग बोल दो या एलिमेंट बोल दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब मैं यहां पर एक लगाता हूं हेडिंग का, तो हेडिंग H1, ठीक है ना। H1 में मैं स्टाइल देने वाला हूं STLE स्टाइल, जो हमारी कलर रहेगा, क्या जो हमारा कलर रहेगा वो रेड कलर रहेगा। और जो हमारा इसके बाद सेमीकोलन लगाना है, जो बैकग्राउंड कलर रहेगा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड और कलर के बीच में ऐसा डैश लगाना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया येलो, क्या दे दिया, येलो, ओके। इसके बाद इसको हमको बंद करना है। अब हमको H1 में लिखना क्या है, तो मैं लिखता हूं युवा कंप्यूटर स्टडी, युवा कंप्यूटर स्टडी, ओके। युवा कंप्यूटर मैंने स्टडी लिखा और H1 को ओपन किया था, इसलिए H1 को क्लोज करूंगा। ये हमारा क्या है, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस मतलब कि मैंने एक ही लाइन में आपको स्टाइल भी दे दिया, और किसमें स्टाइल लगेगा, युवा कंप्यूटर स्टडी में लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं पैराग्राफ में देता हूं, तो लिखूंगा टैग में पी, पी यहां पर लिखा और यहां पर दिया मैं स्टाइल इक्वल, स्टाइल इक्वल, यहां पर ले लिया मैं कलर ब्लू, सेमीकोलन, बैकग्राउंड कलर किया जाएगा अपना बैकग्राउंड कलर, मैं यहां से ले लेता हूं रेड कलर, ठीक है। और इसको भी क्लोज कर देता हूं। अब यहां पर क्या लिखूंगा मैं, DCA एंड PGDCA, PGDCA, ओके। फिर मैं इस P को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं स्टाइल टैग ओपन किया था, इसलिए स्टाइल टैग को भी क्या कर दूंगा, मैं यहां से बंद कर दूंगा। फिर फाइनली हम बॉडी बंद करेंगे, ओके। फिर हम HTML बंद करेंगे, ये। तो ये हमारी होती है इनलाइन सीएसएस। अब बात करते हैं आउटपुट कैसे आएगा। आउटपुट आएगा तो आप यहां पर आउटपुट कैसे आएगा, और एक चीज का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना, यदि आप सीएसएस कर रहे हो, और सीएसएस होता काय के लिए है, किसी भी वेब पेज को किस प्रकार से सजाना है उसके लिए होता है। तो बॉडी में हम क्या लगाएंगे, यहां से बीजी कलर भी लगा सकते हैं। बीजी कलर मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं यहां पर दे देता हूं पिंक, क्या दे देता हूं, पिंक, ये, ओके। अब आउटपुट में HTML लिखने से हमारा एक पेज बन जाता है, ठीक है।
हेड टाइटल में क्या आएगा हमारा, टाइटल में लिखे हैं हम इनलाइन CSS, ठीक है। और हम बॉडी बीजी कलर में पिंक, मतलब ये पूरा यहां से यहां तक का जो हमारा पेज का कलर होगा वो कैसा आएगा हमारा, पिंक कलर में आएगा, राइट। इसके बाद H1 में क्या लिखा है, युवा कंप्यूटर स्टडी। हेडिंग में हेडिंग लिखा है तो काफी बड़ा बड़ा लिख के आएगा, युवा कंप्यूटर मैंने दिया स्टडी, ठीक है। तो ये हमारा, इसको मैं यहां लिखता हूं, अभी लिख दूंगा, ठीक है। तो युवा कंप्यूटर स्टडी एक ब्रैक वो आएगा बॉक्स में, और इस बॉक्स का जो कलर होगा वो बैकग्राउंड कलर कहलाता है, और ये बॉक्स का कलर क्या होगा हमारा, येलो कलर, क्या होगा, येलो। और जो हमारा टेक्स्ट कलर कहलाता है वो ये वाला होगा, रेड कलर, ठीक है, क्या होगा, रेड कलर का होगा। इसके बाद मैंने पैराग्राफ में लिखा है डीसी एंड पीजीडीसीए, डीसीए एंड पीजीडीसीए, पीजीडीसीए, ठीक है। इसमें भी बॉक्स बन के आएगा, और इस बॉक्स का जो कलर होगा वो कौन से कलर का होगा, रेड कलर का होगा, ठीक है। और जो हमारा टेक्स्ट कलर होगा वो कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर का होगा, क्या होगा हमारा, ब्लू कलर का होगा। इस प्रकार का हमारा आउटपुट निकल के आएगा। अब मैं जो ये आउटपुट है तीनों की तीनों कोडिंग में, तीनों टाइप ऑफ CSS में यही बैकग्राउंड रखूंगा, लेकिन स्टाइल देने के तरीके अलग अलग हैं। इनलाइन CSS में क्या होता है, बॉडी के अंदर स्टाइल दिया जाता है। देखो मैंने बॉडी के अंदर एलिमेंट टैग के अंदर जो स्टाइल दिया है, जबकि इंटरनल CSS में क्या होता है, हेड के अंदर स्टाइल लिखकर यहां पर हम क्या देते हैं, टैग देते हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में एक अलग से फाइल बनाई जाती है, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट करो। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में देखो इसमें भी स्टाइल लगाना होता है। बात यह है कि स्टाइल अब हम यहां ना लगा के टाइटल में देंगे, ठीक है ना। और जो भी टाइटल में स्टाइल देंगे वो बॉडी के अंदर लिखे हुए एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। यहां पर आप जाना, अब इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, ठीक है। आउटपुट में यही निकाल के दूंगा। अब यहां पर क्या आ रहा है, इंटरनल CSS, तो टाइटल में क्या लिख देना, इंटरनल CSS, ओके। इसके बाद हेड बंद नहीं करना, क्योंकि जो इंटरनल CSS होता है वो हेड के अंदर दिया जाता है। अब मैं यहां पर लिखूंगा स्टाइल, और मैं H1 में देना चाहता हूं, किसमें, H1 मतलब हेडिंग, और हेडिंग कहां लगेगी, बॉडी टैग के अंदर लगेगी, ठीक है ना। मैंने दिया H1 और यहां पर करली ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। और जो H1 में लिखा रहेगा उसका जो कलर होगा, क्या है इसमें कलर, रेड कलर हमारा रेड होगा। इसके बाद सेमीकोलन, इसके बाद हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर क्या होगा हमारा, बैकग्राउंड कलर येलो होगा, ठीक है। ये करली ब्रैकेट बंद कर देना। फिर मैं देता हूं P मतलब पैराग्राफ में दूंगा यहां पर कलर, इसका कलर क्या है, ब्लू, तो मैं यहां पर लिख दूंगा ब्लू, ओके, सेमीकोलन। इसके बाद लिखूंगा बैकग्राउंड कलर क्या है हमारा बैकग्राउंड कलर, रेड, ओके। ये करली ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद में क्या, स्टाइल को बंद करूंगा। इसके बाद में अब हेड को बंद करूंगा, ठीक है। हेड को बंद किया। अब मैं किसको ओपन करूंगा, बॉडी को ओपन करूंगा। और बॉडी के अंदर हमें क्या लिखना होगा, मैं लिख देता हूं बॉडी में, इसमें बीजी कलर लगा देता हूं, बॉडी बीजी कलर इक्वल, मैं यहां दे देता हूं पिंक, क्या दे देता हूं, पिंक, ओके। इसके बाद मैं H1 क्यों लिखा, क्योंकि मैं H1 हेडिंग में ये स्टाइल लगा के रखा है। क्या लिखना है हमको, युवा कंप्यूटर स्टडी, ओके। और यहां से H1 को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। फिर मैं P टैग को ओपन करूंगा और इसमें क्या लिखना है, DCA एंड PGDCA, ओके। फिर क्या कर दूंगा, P को बंद कर दूंगा,
फिर मैं यहां से बॉडी को बंद करूंगा और किसको बंद कर दूंगा, HTML को बंद कर दूंगा, राइट। तो ये हमारी जो कोडिंग आ जाती है वो किसकी आती है, इंटरनल CSS। इन लाइन में क्या हुआ था, मैं बॉडी के अंदर स्टाइल लगाया था, जबकि इंटरनल CSS में क्या होता है, हमको हेड टैग के अंदर क्या लगाना होता है, स्टाइल लगाना होता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। आपको लगता है सर ये कॉलन कहाँ लग गया, सेमी कॉलन क्या लग गया, इसका ये मतलब क्या है, तो ये सारी चीज आपको बेसिक जानना है तो आप मैसेज करना, इसके मैं बेसिक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, ऐसा CSS स्टाइल जो हम फाइल अलग से बनाते हैं लेकिन उस फाइल को हम HTML के साथ अटैच करते हैं, तो अलग से फाइल केवल स्टाइल देते हैं, उस फाइल में स्टाइल देते हैं और वही स्टाइल हमारी HTML कोडिंग में अप्लाई होती है। अब बोलोगे सर कैसे, तो जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं आप वैसे वैसे करते चलना, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आपको प्रोसेस ज्यादा रहेगी, देखते चलना कैसे क्या होता है, सारी चीजें आपसे 100% बनेंगी। एक्सटर्नल, आप यदि कोडिंग नोटपैड में कर रहे हो, नोटपैड प्लस प्लस में कर रहे हो, तो पहले जो भी कर रहे हो उस एप्लीकेशन को ओपन करना, ठीक है, और वहां पर CSS कोडिंग लिखना। क्या CSS, एक मिनट, CSS कोडिंग ये आपको नहीं लिखना, जो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा आप यहां से लिखना, ठीक है ना। यहां पर आप क्या लिखोगे, H1, ठीक है, और करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे कलर, यहां से हम क्या दे रहे हैं, स्टाइल, कलर क्या आना चाहिए, रेड, ओके, और यहां से सेमी कॉलन, इसके बाद बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, हमारा बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं इस करली ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और यहां पर एक पैराग्राफ में भी स्टाइल लगाऊंगा, उसमें क्या होना चाहिए, हमारा कलर, कलर में दे दिया किसका, ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर दे दिया, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर रहेगा, बैकग्राउंड कलर वो कैसा रहना चाहिए, रेड रहना चाहिए, ठीक है ना। इस करली ब्रैकेट को बंद कर देना। इतना लिखने के बाद आप इस फाइल को राम नाम से सेव कर लेना। किस नाम से, इस फाइल को आप राम नाम से या आप अपने नाम से या जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम से लिख लेना, और इस फाइल को ram.css से सेव करना। किससे, .css से सेव करना। इसके बाद आपको करना है HTML कोडिंग। क्या करना है, HTML कोडिंग करना है। अब HTML कोडिंग में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना, क्योंकि हमने एक फाइल बनाया राम नाम की CSS फाइल बनाया, फिर हम फाइल में जाके न्यू करेंगे और न्यू में फिर क्या लिखना है, HTML कोडिंग लिखना है, ठीक है ना। HTML कोडिंग कैसे लिखना होगा, टैग ओपन करूंगा HTML, ओके, फिर मैं यहाँ पर हेड ओपन करूंगा, हेड के अंदर टाइटल आता है, टाइटल लिखो, ठीक है। टाइटल में मैं कौन सी कोडिंग कर रहा हूं, एक्सटर्नल CSS की, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख दूंगा, एक्सटर्नल CSS, राइट। फिर इस टाइटल को क्लोज कर दूंगा। इसके बाद मैं यहां पर एक लिंक लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, लिंक। कहीं लगाऊंगा लिंक, क्योंकि इस वाली फाइल को यहां पर लिंक करूंगा तो जो भी चीज लिंक होगी वो कहां पर अप्लाई हो जाएगी, बॉडी के अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो देखना कैसे, यहां पर मैं लिखा लिंक, स्पेस देना, REL मतलब होता है रिलेशन, इक्वल, आपकी ये वाली फाइल किससे रिलेटिव है, तो आप लिखो स्टाइल शीट से। किससे, स्टाइल शीट से रिलेटिव है, ओके। यदि स्टाइल शीट से रिलेटिव है तो आप रेफरेंस देना चाहते हैं, हाइपरलिंक लगेगा, H मतलब हाइपरलिंक और REL मतलब रेफरेंस। कौन सी फाइल है आपकी, तो आपकी है ram.css, ओके, इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंगल ब्रैकेट यहां से बंद कर देना, राइट। इतना काम करने के बाद आपको हेड भी बंद कर देना है। क्या कर देना है, हेड बंद कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको बॉडी ओपन करना है।
क्या, बॉडी। और बॉडी में क्या लगाना है, बीजी कलर। बीजी कलर इक्वल हमको कौन सा कलर देना है, पिंक। ठीक है, क्योंकि इस पेज का जो कलर है वो कैसा है, पिंक है। ठीक है, तो मैं यहां पर दे दिया पिंक, राइट। फिर इसको एंगल ब्रैकेट को बंद कर दिया। ओके, इसके बाद हमारा आता है बॉडी में हमने क्या स्टार लगाया, H1 में। तो मैं यहां पर लिखूंगा H1 और लिखना है हमको युवा कंप्यूटर स्टडी। क्या लिखना है, युवा कंप्यूटर स्टडी। और H1 क्या कर दूंगा, यहां से बंद कर दूंगा। ठीक है ना। फिर हमको P लिखना है और P में क्या देना हमको, DCA एंड PGDCA। DCA एंड PGDCA। ओके, फिर मैं इस पैराग्राफ को भी बंद कर देता हूं, राइट। फिर मैं किसको, बॉडी को बंद करूंगा, फिर किसको करूंगा, HTML को। ये सारी चीजें बंद कर देना है। फाइल को सेव करना, ओपन करोगे तो आपको यही आउटपुट मिलेगा। अब ये बताओ, मैंने वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही बताया था कि जो हमारे ये CSS होगा, स्टाइल देने के लिए होता है, आउटपुट सेम निकलेगा तीनों में। लेकिन जो हमारा स्टाइल होता है ना, स्टाइल देने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है ना, आंसर वही आएगा जो आप स्टाइल दोगे। और मैं तीनों कोडिंग में सेम स्टाइल का आउटपुट निकाला है। ओके, तो आप इस वीडियो को देख लेना, जहां समझ में ना आए कमेंट कर देना, और यदि अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।